नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का जनवरी 2025 राशिफल के इस वीडियो में। सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी माह जनवरी 2025 आप सभी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वर्ष से मासिक राशिफल के वीडियो में 5 नए आयाम जोड़ रहा हूँ। पूर्व से चले आ रहे टॉपिक्स स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, लव रिलेशंस, विवाह, दाम्पत्य सुख, भाग्य, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब टॉपिक्स पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही 5 नए टॉपिक्स हाउस वाइफ के लिए कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए कैसा रहेगा ये माह, राजनीति और कला जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए कैसा रहेगा ये माह, शेयर मार्केट से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहेगा, इन सभी बातों पर विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो जनवरी 2025 मेष राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन जिन दर्शकों से टेलीफोन पर संपर्क नहीं हो पाता, उनके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके भेजिए। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। उन रेमेडीज़ को करके आपको राहत मिलेगी। हालांकि ये रेमेडीज़ आपको लंबे समय तक करनी पड़ेगी और पूरी आस्था के साथ करनी पड़ेगी। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और अगर कोई आपसे मेरे नाम से धन की मांग करता है, पैसे मांगता है, तो बिल्कुल मत दीजिएगा। वो स्कैम है, फ्रॉड है। आइए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले जनवरी 2025 में ग्रहों के गोचर को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक राशिफल को समझना मुश्किल होगा। जनवरी 2025 में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। आपके राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल हैं, जो कि वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी नीच की राशि कर्क राशि में 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री अवस्था में ही तीसरे भाव में चले जाएंगे। चूँकि वक्री हैं, इसलिए एक भाव पीछे यानी धन भाव का भी फल देंगे। धन भाव में देवगुरु वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में केतु का गोचर है। बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य भाव में आएंगे और 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आएंगे। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में है और 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आएंगे। आपकी गोचर कुंडली में 2 बार बुधादित्य राजयोग बन रहा है। 14 जनवरी से 24 जनवरी के बाद जब सूर्य और बुध का दशम भाव में बनेगा बुधादित्य राजयोग, और 24 जनवरी तक 14 जनवरी से 14 जनवरी तक 4 जनवरी से 14 जनवरी तक नवम भाव में बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र और शनि का। शुक्र और शनि की युति लाभ के भाव में बन रही है और राहु कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं।
सबसे पहले समझते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य ही खराब रहा तो फिर सब कुछ बेकार है। तो देखिए, स्वास्थ्य का विचार लग्न के भाव से किया जाता है। लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल चौथे भाव में है, नीच की राशि में है, लेकिन वक्री हैं, इसलिए उच्च के समान फल देंगे। तो 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। 21 जनवरी तक स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन 21 जनवरी को मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे और अपने शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। इसलिए आपको 21 जनवरी के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मंगल 21 जनवरी के बाद धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे, तो धन तो देंगे ही, अष्टम भाव के स्वामी हैं, गुप्त धन भी प्रदान करेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आठवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में गोचर करेगा तो वो जातक जो ब्लड संबंधी रोगों से, हाई ब्लड प्रेशर या पाइल्स की प्रॉब्लम या कोई ऐसा रोग, कोई सांघातिक रोग उससे पीड़ित हैं, यूटीआई इन्फेक्शन है या महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आठवां भाव आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं का भी होता है। इस समय आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ा वीक हो सकती है, खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं 21 जनवरी के बाद, तो विशेष सावधानी बरतें। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धन, क्योंकि धन के बगैर आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। और मेष राशि के लिए धन की दृष्टि से जनवरी 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ है, क्योंकि धन के कारक धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि और अपने मित्र शनिदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। और शनि का ये गोचर पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी लाभ के भाव में हो रहा है, और 1 वर्ष के बाद शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये माह बहुत महत्वपूर्ण है। और मेष राशि के जातकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप धन अर्जित कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 29 मार्च के बाद शनि आ जाएंगे 12वें भाव में, 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी, खर्चे बेहिसाब बढ़ेंगे। इसलिए ये 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। इस 3 महीनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें वो कीजिए, क्योंकि एक तो शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, दूसरे धन के भाव में देवगुरु बैठे हैं वक्री होकर के, और गुरु का चेष्टा बल दूसरे भाव पर होगा, धन के भाव पर। गुरु भाग्य के स्वामी हैं। इस समय आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होगा। तो आप कोशिश करके, प्रयास करके, मेहनत करके, क्योंकि शनि के साथ हैं, शनि कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको धन मिलेगा। शुक्र का गोचर आने वाले 3 महीनों तक आपके लिए बहुत अच्छा है। 12वें भाव में, लग्न में, फिर धन के भाव में रहेंगे तो पैसों की बरसात तो होगी ही। पैसा बटोर लीजिए, एकत्र कर लीजिए, संग्रहित कर लीजिए आने वाले समय के लिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद स्थितियां आर्थिक दृष्टि से खराब होने जा रही हैं।
अब समझते हैं कि छात्रों के लिए ये माह कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है और पंचम के स्वामी सूर्यदेव हैं जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि 4 जनवरी को भाग्य भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 14 जनवरी तक और उसके बाद दोबारा 24 जनवरी के बाद। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है क्योंकि डबल बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। एक त्रिकोण के स्वामी पहले तो त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और फिर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो और भाग्य भी आपका साथ दे रहा है क्योंकि भाग्येश देवगुरु हैं जो कि आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं। तो इस दौरान अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, सफलता के विशेष योग बन रहे हैं क्योंकि सूर्य के साथ बुध हैं जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। बुध आपकी मेंटल पावर को बढ़ाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे, शिक्षा को लेकर, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर, नौकरी को लेकर या नौकरी में परिवर्तन को लेकर कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप करेंगे 14 जनवरी से पहले। हालांकि 14 जनवरी के बाद सूर्य केंद्र के भाव में आएंगे, दशम भाव में, यहाँ पर दिग्बली होते हैं लेकिन शत्रु राशि में हैं तो थोड़ी बहुत अप डाउन्स हो सकती है। पंचम भाव से ही लव रिलेशंस, लव का विचार किया जाता है। 5वें भाव पर लगातार शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके रिलेशंस में दूरी बनी हुई थी, रिलेशंस खराब हो रहे थे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और जब पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे। लेकिन 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच थोड़ा संभल करके रहिएगा क्योंकि 21 जनवरी तक मंगल रहेंगे चौथे भाव में। 14 जनवरी को सूर्य आएंगे 10वें भाव में। मंगल सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा। दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं तो क्रोध को बढ़ाएंगे, अहंकार को बढ़ाएंगे, ईगो डेवलप करेंगे। तो रिलेशंस में इन 7 दिनों में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बिला वजह की कोई बहस वाद विवाद मत करिएगा, क्रोध तनाव से बच करके रहिएगा तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक विवाह की बात है, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। विवाह से आपको लाभ ही लाभ होना है, लेकिन 14 जनवरी के बाद विवाह करना उचित होगा क्योंकि 14 जनवरी तक खरमास है, उसके बाद विवाह करें। दाम्पत्य सुखों के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र मित्र की राशि में है, मित्र के साथ हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बेहतर है। इस माह आप अपने जीवन साथी की कोई अधूरी इच्छा भी पूरी करेंगे। कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं। लेकिन 21 जनवरी तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि मंगल चौथे भाव में रहेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम अगर चली आ रही थी पिछले लंबे समय से, वो इस माह समाप्त होगी। भाग्य और कैरियर की दृष्टि से जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कोई दूसरा महीना हो ही नहीं सकता क्योंकि भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु भाग्य के कारक हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा।
पिता का सपोर्ट मिलेगा। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे, दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो वो जातक जो कि सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पदों पर हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, चूँकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, गेम्स स्पोर्ट्स को रिलेट करते हैं, आर्मी एयरफोर्स में हैं, डिफेंस सेवाओं में है, डीआरडीओ में जुड़े हैं, पुलिस विभाग में हैं, किसी तरह की भी रक्षा सेवाओं से जुड़े हैं, उन सभी के लिए करियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन चाहते हैं आप, प्रयास करें, प्रमोशन मिलेगा। वेतन वृद्धि चाहते हैं, वेतन वृद्धि मिलेगी। गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दशम भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि शुक्र के साथ लाभ के भाव में बैठे हैं। दशम का स्वामी जब लाभ के भाव में बैठेगा तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा, साथ ही साथ कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल भी मिलेगा। शनि के कारण आपके कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था वो दूर होगा। आपके विरुद्ध कोई पॉलिटिक्स की जा रही थी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि शनि मार्गी हैं, शुक्र के साथ हैं, तो आपको कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। प्रमोशन के लिए, नई नौकरी के लिए, नए बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अब देखिए, कर्म के कारक शनि जो कि गुरु से त्रिकोण केंद्र के भाव पर हैं, शनि गुरु से केंद्र पर हैं, गुरु केंद्र से शनि से केंद्र पर हैं, तो इससे अच्छी स्थिति कैरियर के लिए हो ही नहीं सकती। बिजनेसमैन के लिए 4 जनवरी तक का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है। हालांकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन 4 जनवरी को जैसे ही बुध नवम भाव में आ जाएंगे, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए तो समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी की बात अगर करें तो 21 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव में मंगल उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए, भले ही नीच की राशि में है लेकिन वक्री हो चुके हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होकर नीच की राशि में गोचर करता है वो उच्च के समान फल देता है। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बहुत अच्छा है। जहाँ तक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जातकों की बात है तो 5वें भाव के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं, फिर इसके बाद केंद्र के भाव में जाएंगे। शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि के कारण शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो गतिरोध बना हुआ था, जो आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो दूर होगा और आपको नए वर्ष में जनवरी में लाभ मिलना शुरू होगा। जहाँ तक हाउसवाइफ्स की बात है, शुक्र 11वें भाव में रहेंगे 28 जनवरी तक। हाउसवाइफ्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र क्या हैं? शुक्र हैं प्रेम के ग्रह, शुक्र हैं कंफर्ट और लग्जरी के कारक, शुक्र हैं सुख सुविधाओं के कारक। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आप अपनी सुख सुविधा के साधन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन खर्च कर सकती हैं। अचानक से योग बनेगा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और 21 जनवरी तक तो इन चीज़ों का विशेष योग बन रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। अचानक से इस तरह का योग बनेगा कि आप अपने लिए कुछ सुख सुविधा के साधन
खरीद सकें। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात है, मैंने पहले भी बताया है 21 जनवरी के बाद आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। 21 जनवरी के बाद यात्राओं से बचना है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके राशि के स्वामी। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो कोशिश करिए कि 21 जनवरी के बाद यात्रा ना करें। अगर कोई यात्रा करनी ही पड़े तो विशेष सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए 14 जनवरी से 21 जनवरी का समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मंगल और सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल सूर्य दोनों ही राजनीति के कारक होते हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, उच्च पद मिल सकता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बिला वजह की बहसबाजी में नहीं पड़ना है और बहुत शांतिपूर्वक अपना कार्य कीजिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जहाँ तक कला जगत की बात है तो सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से, या जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए जनवरी का माह जबरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। अब कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए। हर मंगलवार को मंदिर जाइए बजरंगबली के और उनके चरणों में अपने कष्ट को निवेदित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। सूर्यदेव को प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और शनिवार के दिन राहु और शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। नमस्कार।